ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो ट्रांसक्रिप्शन कुछ अलग नहीं है, जो बेसिक रूल है वो हमेशा है, ठीक है। टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड, आरएनए पॉलीमरेज कोड्स फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ प्राइमर, है ना। द मेन एंजाइम फॉर पॉलीमराइजेशन ऑफ आरएनए इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज व्हिच पॉलीमराइज द आरएनए इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, है ना। देयर इज अ स्टार्टिंग ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस फ्रॉम प्रमोटर रीजन एंड एट दी टर्मिनेशन रीजन। ये सारी प्रोसेस सेम है, बट इन सारी प्रोसेस होने के बाद होता क्या है, हमारा जो डीएनए होता है, अवर डीएनए हैव सम एडिशनल सीक्वेंसेस, दीज एडिशनल सीक्वेंसेस आर नोन एज इंट्रोन्स। क्या बोलते हैं इन्हें? इंट्रोन्स। इंट्रोन। इंट्रोन्स आर दी नॉन फंक्शनल पार्ट ऑफ द डीएनए। इंट्रोन्स क्या होता है बच्चों? नॉन फंक्शनल पार्ट ऑफ द डीएनए। अब एक जीन क्या होता है? जीन, द फंक्शनल पार्ट ऑफ द डीएनए विच कोड्स फॉर आरएनए। तो ये पूरा डीएनए किसके लिए कोड करता है? आरएनए के लिए कोड करता है। बट ये आरएनए भी मेच्योर नहीं है, इसके अंदर क्या है? नॉन फंक्शनल पार्ट प्रेजेंट है। तो मैं बोल रहा हूं जीन इज इक्वल टू एक्सोन प्लस इंट्रोन। जीन डीएनए का वो पार्ट है जिसके अंदर एक्सोन्स भी है और इंट्रोन भी है। अब हम क्या करेंगे? जीन में से इंट्रोन को माइनस करेंगे, तो खाली क्या बच जाएंगे? एक्सोन्स। यही एक्सोन्स आगे जाके क्या बनाएंगे? प्रोटीन। तो मैंने बोला था पार्ट ऑफ डीएनए which codes for protein is known as cistone. The part of DNA which codes for protein is known as cistone. और एक्सोन भी क्या है? द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर प्रोटीन। तो दो अलग अलग नाम है, तुझे मैं शहबाज कह लू या अरमान कह लू, बात एक ही है। समझ रहे हो? तो वैसे एक्सोन कह लो या सिस्टोन कह लो, बात एक ही है। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनके अंदर हम एक्सोन इंट्रोन टर्म यूज ही नहीं करते, बिकॉज होल डीएनए इज फंक्शनल। पूरा का पूरा जीन क्या होता है? फंक्शनल होता है। देर इज नो इंट्रोन्स एट ऑल, वहां पर कोई भी इंट्रोन्स नहीं होते। समझ में आया नहीं आया? यस और नो? अब बोलो यार। अब चुप बैठ गए। हेलो। क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया सर। यस सर सर। जीन माइनस जब इंट्रोन होगा तो वो एक्सोन होगा। एक्सोन तो होता सर है, जीन एक्सोन ही माइनस सिस्टोन इंट्रोन का। होता है। एक्सोन ही सिस्टोन होता है, द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर प्रोटीन। आगे जाके यही एक्सोन्स, यही एमआरएनए आगे जाके क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा बच्चों। आगे जाके यही एक्सोन्स क्या बनाएंगे? प्रोटीन्स बनाएंगे। खत्म बात। चलो। हाँ, पानी पी लेता। तो पानी पी के आ रहा हूँ, तुम लोग ये नोट करो, ठीक है। तो मैंने तुम्हें क्या क्या बताया कि आवर जीन, यूकैरियोटिक जीन हैव टू पार्ट्स, एक्सोन एंड इंट्रोन। इंट्रोन इज द नॉन फंक्शनल पार्ट एंड एक्सोन इज द फंक्शनल पार्ट। तो इसमें क्या होता है? एक जीन के अंदर इंट्रोन भी है और एक्सोन भी है। सो वी हैव टू माइनस द इंट्रोन फ्रॉम द जीन। हम जीन के अंदर से क्या माइनस कर देते हैं? इंट्रोन माइनस कर देते हैं। तो खाली क्या बच जाता है? एक्सोन बच जाता है। और इसी एक्सोन को हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड। सर लक्षित ने कुछ मैसेज किया मेरे को। लक्षित का क्या मैसेज है? सर डी अपॉन बी इंट्रोन एंड सिस्टोन समझ में नहीं आया, वो ये बोल रहा है मेरे को। एक बार बता डी दो आप। अपॉन बी क्या है? सर पता नहीं, मेरे को भी नहीं देखा, वो बोल रहा था। डी अपॉन बी कुछ भी नहीं यार, डी अपॉन बी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है। अरे डिफरेंस बिटवीन एक्सोन्स, डिफरेंस बिटवीन एक्सोन्स एंड सिस्टोन्स पूछ रहा है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एक्सोन एंड सिस्टोन। एक्सोन ही सिस्टोन है और सिस्टोन ही एक्सोन है। शहबाज ही अरमान है, अरमान ही शहबाज है। सैयद ही जोएब है, जोएब ही सैयद है। समझ लो मेरी बात।
ठीक है बेटा। सो अब हम पढ़ेंगे एडिशनल प्रोसेसिंग होती कैसे है। शुरू में देखो क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनना। शुरू में क्या होगा, ये तुम्हारा डीएनए है, बेसिक डीएनए रन कर रहा है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और एक जगह से रन कर रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। दिस इज द प्रमोटर रीजन एंड दिस इज द टर्मिनेटर रीजन। ठीक है, एक नया आरएनए जैसे पहले बना था, इनिशिएशन, पॉलीमराइजेशन और टर्मिनेशन से नया आरएनए बनकर तैयार हो जाएगा। बट दिस आरएनए हैव टू पार्ट, द वन फंक्शनल पार्ट एंड द अनदर वन इज नॉन फंक्शनल पार्ट। ठीक है, द फंक्शनल पार्ट इज नोन एज एक्सोन एंड द नॉन फंक्शनल पार्ट इज नोन एज इंट्रोन। सो देयर इज अ एक्सोन, इंट्रोन, एक्सोन, इंट्रोन, एक्सोन, इंट्रोन, एक्सोन, इंट्रोन। ठीक है, सो देर आर एक्सोन, इंट्रोन, एक्सोन, इंट्रोन, एक्सोन, इंट्रोन। ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे, दोनों चीजें होंगी, एक्सोन भी होंगे और इंट्रोन्स भी होंगे। समझ में आ गया? ओके, हाँ, इलोंगेशन। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या बना है, लेकिन एच एन आर एन ए क्या बना है, एच एन आर एन ए। प्रोकैरियोट्स में डायरेक्ट एमआरएनए बनता था, बट यहाँ पर क्या बना है, एचएनआरएनए। ये एचएनआरएनए एमआरएनए में कब कन्वर्ट होगा, एचएनआरएनए एमआरएनए में कब कन्वर्ट होगा, व्हेन देयर इज अ रिमूवल ऑफ इंट्रोन्स। हम इंट्रोन जब इंट्रोन्स को फ्रॉम रिमूव द कर जीन। देंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, एमआरएनए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एमआरएनए। अरे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है सबको, बोलो। सर आ रहा है। यस सर। अब ये बन गया एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। दिस इज योर मैसेंजर आरएनए। ओके, नाउ this is your heteronuclear RNA, hnRNA. Now the introns are removed from the hnRNA, it will become mRNA. क्या बन जाएगा, mRNA, messenger RNA. It will become messenger RNA. क्या बन जाएगा, messenger RNA. ठीक है, now what will happen, अब क्या होगा बोलो, अब क्या होगा, एक्सोन्स में से इंट्रोन्स को रिमूव कर दिया, अब क्या बन गया, एमआरएनए बन गया। क्या बन गया, एमआरएनए। बट ये इंट्रोन्स को रिमूव करना इतना आसान नहीं है, इट रिक्वायर्स 3 स्टेप्स, इट रिक्वायर्स 3 स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप इज कैपिंग, द सेकेंड स्टेप इज टेलिंग, एंड द थर्ड स्टेप इज स्प्लाइसिंग, एंड द थर्ड स्टेप इज स्प्लाइसिंग। ठीक है, स्प्लाइसिंग यानी काट के निकालना, स्प्लाइसिंग। सो देर आर 3 स्टेप्स, कौन कौन से बेटा, कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग। अरे बोलो यस और नो, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, बोलो। यस सर, यस सर। ठीक है, सो नाउ देर आर 3 स्टेप्स, द फर्स्ट वन इज कैपिंग, द सेकंड वन इज टेलिंग एंड द थर्ड वन इज स्प्लाइसिंग।
Splicing is basically removal. Splicing is basically removal. Capping is basically addition, है ना, addition of some sequence towards the 5 prime end. जो 5 prime end है उधर कुछ सीक्वेंस का ऐड मतलब ऐड करना. हेलो, अस्सलाम वालेकुम बड़े अब्बू. मैं घर आ गया बड़े अब्बू, क्लास ले रहा था. जी जी बड़े अब्बू. ना 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 ना, ये तो इंटरवीइंग फेज है ना, एक अनस्टेबल फेज है ये, इंटरमीडिएट फेज है ये. एच एन आर एन ए, है ना. एज सुन एज इट फॉर्म इट विल बिकम अ एम आर एन ए. ठीक है, जैसे ही बनता है एम आर एन ए बनने लग जाता है. अब कैपिंग कैसे होती है देखो. सबसे पहले 5 प्राइम एंड जो है वहां पर प्रमोटर रीजन से आगे कुछ सीक्वेंस ऐड हो जाएंगे. मिथाइल ग्वानोसिन क्या ऐड होगा, मिथाइल ग्वानोसिन, मिथाइल ग्वानोसिन ऐड हो जाएगा. फिर उसके बाद जो 3, दिस इज नोन एज कैपिंग. तो कैपिंग टेक प्लेस टुवर्ड्स दी 5 प्राइम एंड एंड देयर इज अ एडिशन ऑफ व्हाट, मिथाइल ग्वानोसिन. 200 to 300 मिथाइल ग्वानोसिन आर एडेड, है ना, एट 5 प्राइम एंड बिफोर द प्रमोटर एरिया. ओके, नाउ ये क्या है, 3 प्राइम एंड, है ना. सो देर इज एडिशन ऑफ पॉली एडिनाइलेटेड सीक्वेंस. क्या ऐड होता है, पॉली एडिनाइलेटेड, यानी एडेनिन के सीक्वेंस ए ए ए ए ए ए ए ए ए ए, पॉली ए चेन यहाँ पर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है. सो दिस इज कैपिंग, दिस इज टेलिंग. नाउ व्हाट इज स्प्लाइसिंग, द रिमूवल ऑफ इंट्रोन्स. अब बीच बीच में से जो इंट्रोन्स है, मान लो ये इंट्रोन्स है, ये इंट्रोन है, ये इंट्रोन है, इन इंट्रोन्स को क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा. दिस इज नोन एज स्प्लाइसिंग. इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, स्प्लाइसिंग. पहले कैपिंग, फिर टेलिंग, फिर स्प्लाइसिंग. देखो मुझे बीच की दीवार तोड़नी है, 2 कमरे हैं, उनके बीच की दीवार तोड़नी है. सो आई हैव टू सपोर्ट द लेंटर विद द हेल्प ऑफ सम ब्रिजेस, है ना. कुछ ना कुछ मुझे ऐसे बल्ली वगैरह लगाकर लेंटर को सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर मैं क्या करूंगा, बीच वाली दीवार को तोड़ पाऊंगा. आर यू गेटिंग और नॉट, अरे बोलो यार. सर सर टेलिंग दोबारा बताने क्या. क्या बच्चे, सर टेलिंग दोबारा बता दो एक बारी. टेलिंग इज नथिंग. टेलिंग इज एडिशन ऑफ पॉलीएडेनिन सीक्वेंस. पॉलीएडेनिन सीक्वेंस, काफी सारे एडेनिन होता है ना, ये इस तरीके से एडिनाइलिक एसिड. ये एडिनाइलिक एसिड यहाँ पर, ये जो एडिनाइलिक एसिड होता है इसे यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है. तो ऐसे बहुत सारे ए ए ए ए यहाँ पर अटैच कर दिए जाते हैं. मान लो एक साइड मैंने बल्ली से रोका और एक साइड मैंने फट्टों से रोका लेंटर को, और बीच में से बीच वाली दीवार को तोड़ दिया. ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर इन्होंने कैपिंग करी और किसी तरीके से डीएनए आरएनए को सपोर्ट करा, और पीछे से टेलिंग करा, आरएनए को सपोर्ट करा, और फिर बीच में से इंट्रोन्स को रिमूव कर दिया गया. ठीक है जी. सो these additional processing take place in 3 steps. The first one is capping, the second one is tailing, and the last one is splicing. Okay. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बताओ यार. सर जब एमआरएनए फॉर्म होता है तो ये जो मिथाइल गुआनोसिन और पॉलीआइडेनाइन सीक्वेंसेस है ये हट जाते हैं या ये अटैच. मेरे बच्चे अभी तो एमआरएनए बना ही नहीं मेरे बच्चे. एमआरएनए तो अब बनेगा, एमआरएनए विल फॉर्म नाउ. अब क्या होगा, इंट्रोन्स रिमूव हो चुके हैं, 5 प्राइम पर क्या लग चुकी है, कैपिंग लग चुकी है. ठीक है, 3 प्राइम पर क्या लग चुकी है, पॉलीएडिनाइलेटेड सीक्वेंस लग चुका है. ठीक है, नाउ दिस विल बिकम अ एमआरएनए. ये तुम्हारा कंप्लीट एमआरएनए है.
ये लगा रहेगा बच्चे, ये लगा रहेगा। ये जो तू पूछ रही है ना गुआनोसिन और मिथाइल जो सीक्वेंस है ये हटेगा या नहीं, ये लगा रहेगा मेरे बच्चे। ओके सर। सर तो फिर ये प्रोसेसेस जो है ये HNRNA बनने के एकदम बाद होते हैं, ये साइमल्टेनियसली साइमल्टेनियसली चालू हो जाते हैं बेटा। HNRNA बनेगा और साइमल्टेनियसली चालू हो जाएगा। मतलब साइमल्टेनियसली ये भी नहीं कि मतलब HNRNA बन रहा है और प्रोसेसिंग चालू हो गई। नो, फर्स्ट HNRNA विल फॉर्म, देन प्रोसेसिंग विल टेक प्लेस। ओके ओके सर। क्या प्राइमर किस चीज से बना होता है? कौन सा प्राइमर? नॉर्मल ये जो एडेनिन गुआनिन होती है, ये प्राइमर क्या होता है बेसिकली, तेरा डीएनए ही तो, प्राइमर भी डीएनए ही होता है मेरे बच्चे। क्या होता है जो तेरा डीएनए मान ले ATGC है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है एक प्राइमर। ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड होता है, यानी 10 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होता है जो कि बिल्कुल किसके हूबहू होता है, हमारे डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। बस वो आगे लग जाता है, वो फ्री OH ग्रुप प्रोवाइड करता है, फिर आगे डीएनए बनता चला जाता है। हाँ, प्राइमर इज बेसिकली आरएनए। आर व्हाट इज आरएनए? व्हाट इज आरएनए? क्या होता है आरएनए? एक सिंगल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट ऑफ द डीएनए, उसी को आरएनए बोलते हैं ना। तो वही तो है क्या, मतलब प्राइमर भी। और शुरू के जो सीक्वेंस होते हैं उनमें कभी भी तुम्हारा क्या नहीं होता, बोलो, कभी भी ऐसा सीक्वेंस नहीं होगा जिसमें यू आए। प्राइमर में कभी भी ऐसा सीक्वेंस नहीं आएगा जिसमें यू आए। शुरू के सीक्वेंस तुम्हारे ऐसे होंगे, जैसे डीएनए तुम्हारा, तो डीएनए पे होगा तुम्हारा GAC, ऐसे करके होगा। तो कभी भी मतलब यू आने की नौबत नहीं आएगी इसमें। T आएगा, C आएगा, A आएगा, लेकिन यू नहीं आएगा। ठीक है। अरे यही तो सबस्ट्रेट यूज होता है, एडेनिन गुआनिन, जिसे तुम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हो। मैंने बोला ना, न्यूक्लियोटाइड परफॉर्म सर्व डुअल फंक्शन। दे एक्ट एज अ सबस्ट्रेट एज वेल एज एनर्जी सोर्स। एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं और सबस्ट्रेट की तरह भी एक्ट करते हैं। नॉन स्टोन क्रोमोसोमल, नॉन स्टोन क्रोमोसोम, अरे मुझे पता है नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन करता है क्या है, जो, हाँ, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का पार्ट है उसे एडिशनल कॉइलिंग करता है बेसिकली। हाँ, NSCP एडिशनल लेवल ऑफ कॉइलिंग करता है, बिल्कुल क्रोमेटिन फाइबर्स को भी कॉइल करके एक्स्ट्रा क्रोमेटिन्स में बना देता है, हेटेरो और यू क्रोमेटिन्स। हाँ, तो वही तो बोला, हायर लेवल की जो मतलब पैकेजिंग होती है उस पे यूज होता है, छोटे मोटे पे नहीं होता। बेटा समझ में आ गया? अरे यस। यस सर। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट समझ में आया या नहीं आया? अब यस। लिख लो, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स रिक्वायर सब। अच्छा ये लिख लिया,
तुमने जो पहले बताया था मैंने, ग्वानिन और इंट्रोन्स वाला, ये सब जीन, इंट्रोन्स, एक्सोन्स, ये सब लिख लिया ना? तो अब लिखो, लिखो यार। Transcription in eukaryotes, transcription in eukaryotes requires some additional processes. Transcription in eukaryotes requires some additional processes known as capping, tailing, and splicing. Known as capping, tailing, and splicing. लिखो, in eukaryotes, the functional part of DNA, in eukaryotes, the functional part of DNA is intervening. The functional part of DNA is intervening by non-functional part of the DNA. In eukaryotes, the functional part of DNA is intervening by non-functional part of the DNA. यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, जो फंक्शनल पार्ट होता है वो इंटरवीन करता है किससे? नॉन फंक्शनल पार्ट से, बीच बीच में आना। ठीक है, फिर उसके बाद लिखो, द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए इज नोन एज एक्सोन्स। द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए इज नोन एज एक्सोन, and the non-functional part of DNA is known as intron. The functional part of DNA is known as exon, and the non-functional part of DNA is known as intron. जो फंक्शनल पार्ट है उसे हम एक्सोन कहते हैं और जो नॉन फंक्शनल पार्ट है उसे हम इंट्रोन कहते हैं। तो आगे लिखो, एक्सोन्स आर इंटरवीन बाय इंट्रोन्स। एक्सोन्स आर इंटरवीन बाय इंट्रोन्स। ये तो लिख लिया ना, एक्सोन्स आर इंटरवीन बाय इंट्रोन्स, लिख लिया ना? द फंक्शनल पार्ट एक्सोन, द नॉन फंक्शनल पार्ट इज नोन एज इंट्रोन। ठीक है, so in eukaryotes the hnRNA is formed first. In eukaryotes the hnRNA formed first. eukaryotes के अंदर क्या होता है? hnRNA, in eukaryotes hnRNA formed first. eukaryotes के अंदर क्या होता है? hnRNA पहले बनता है। in eukaryotes hnRNA form first. In eukaryotes hnRNA form first and then पहले क्या बनता है? In eukaryotes hnRNA form first, पहले क्या बनेगा? hnRNA बनेगा and then mRNA is formed after the additional processing. After the additional processing in eukaryotes, first hnRNA is formed and then mRNA is formed by doing some additional processing या फिर by undergoing some additional processing. उसके अंदर कुछ additional processing होती है और क्या होता है? mRNA बनता है। ठीक है, हेडिंग डालो, एडिशनल प्रोसेसिंग इन यूकैरियोट्स। हेडिंग डालो, एडिशनल प्रोसेसिंग इन यूकैरियोट्स। द फर्स्ट इज कैपिंग। द फर्स्ट वन इज कैपिंग। द फर्स्ट वन इज कैपिंग। लिखो, इन कैपिंग, द फर्स्ट वन इज कैपिंग। लिखो, इन कैपिंग, क्या लिखोगे? इन कैपिंग मिथाइल 200 to 300, 200 to 300 मिथाइल गुआनोसिन, 200 to 300 methyl guanosin is added towards, methyl guanosin is added towards 5' end.
200 to 300 methyl guanosine are added towards the, बोलो, 5 प्राइम एंड। किस तरफ जोड़ दिए जाते हैं? 5 प्राइम की तरफ क्या जोड़ दिए जाते हैं? मिथाइल गुआनोसिन ऐड कर दिए जाते हैं। समझ में आया नहीं आया? दिस इज नोन एज कैपिंग। इसे हम क्या बोलते हैं? कैपिंग। तो इन कैपिंग, बोलो, इन कैपिंग 200 to 300 methyl guanosine are added towards the, वेरी गुड, 5 प्राइम एंड की तरफ कुछ मिथाइल गुआनोसिन सीक्वेंसेस को ऐड कर दिया जाता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, टेलिंग। नेक्स्ट लिखिए टेलिंग। इन टेलिंग, इन टेलिंग इन टेलिंग, टेलिंग में क्या होगा बच्चों? इन टेलिंग polyadenylated sequence are added towards the 3 prime end. Polyadenylated sequence are added towards the 3 prime end. And in splicing, there is a final removal of, and in splicing, there is a final removal of, and in splicing there is a final removal of, there is a final removal of, बोलो, इंट्रोन्स। ब्रैकेट में लिख लेना द नॉन फंक्शनल पार्ट। देयर इज अ फाइनल रिमूवल ऑफ नॉन फंक्शनल पार्ट। यहाँ पर हमारा जो नॉन फंक्शनल पार्ट है उसे हम फाइनली क्या कर देते हैं बच्चों? रिमूव कर देते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? वेरी गुड। टेलिंग रिपीट कर दो स्टार्टिंग से एक बार। इन टेलिंग देयर इज अ रिमूवल ऑफ, अच्छा, टेलिंग देयर इज अ एडिशन ऑफ पॉलीएडिनाइलेटेड सीक्वेंस टुवर्ड्स द 3 प्राइम एंड। जो 3 प्राइम एंड है वहां पर बोल दो भैया। बेटा बोला तो, इन टेलिंग देयर इज एडिशन ऑफ पॉलीएडिनाइलेटेड सीक्वेंस टुवर्ड्स द 3 प्राइम एंड। जो तीसरा प्राइम एंड है वहां पर पॉलीएडिनाइलेटेड सीक्वेंस को ऐड कर दिया जाएगा। सर नहीं ये जो है 3 समझ प्राइम में? एंड है तो इसका मतलब टेम्पलेट पे ही हो रहा है ना ये सारा काम? क्या बेटा? सर अगर ये 3 प्राइम एंड से एंड वो एडिशन हो रहा है तो इसका हाँ मतलब तो ये पूरा टेम्पलेट का होगा ना? ये हाँ जो भी हो रहा है प्रोसेस पूरी टेम्पलेट पे ही हो रही है ना? बेटा, टेम्पलेट तो अब खत्म हो चुका, आरएनए तो बन चुका। आरएनए बनने के बाद ये आरएनए पे हो रहा है सब कुछ। ओके सर, हमने पूरा एक ही मान लिया। ओके।
खाना क्या खाओगे तुम लोग बेटा? राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन central dogma of prokaryotes and central dogma of eukaryotes. You have noticed that there are so many differences between central dogma of eukaryote and prokaryote. I have told you there are 5 DNA polymerase enzyme in eukaryotes, but there is a 3 DNA polymerase enzyme in prokaryotes, 1, 2 and 3. And I have also told you there is a single ORI in prokaryotes, but there are multiple ORI in eukaryotes. ठीक है? So write down these differences between central dogma of, इसमें सब कुछ कवर कर दूंगा. I will cover all the things in this. ठीक है? I will cover replication, transcription and translation. Translation बाद में पढ़ेंगे, but अभी डिफरेंस में जो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन का जितना भी पढ़ा है वो सारा लिखेंगे. लिखो प्रोकैरियोट्स में लिखो सिंगल और आई, single origin of replication. Single origin of replication. यूकैरियोट्स में लिखो मल्टीपल origin of replication. यूकैरियोट्स में क्या होते हैं बच्चे? There are multiple origin of replication. Okay, there are not a single origin of replication, there are multiple origin of replication. So next point. नेक्स्ट पॉइंट था सिंगल और आई हो गया और मल्टीपल और आई हो गया. उसके बाद उसमें लिखो प्रोकैरियोट में लिखो 3 डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 1 2 3. तुम्हें पता है 3 डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 1 2 एंड 3. उनके अंदर लिखो 5 डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं यूकैरियोट्स में, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ईटा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ईटा. बट तुम्हें इतना डिटेल में पढ़ना नहीं है बेटा. रिपीट कर दो ये पॉइंट, वॉइस क्रैक हो गई थी. अल्फा बीटा गामा डेल्टा ईटा. अल्फा बीटा गामा डेल्टा ईटा. ईटा ईटा ये होता है ना. एप्सिलॉन की तरीके से. ठीक है जी. और अब क्या है सिंगल उसमें लिखो आरएनए पॉलीमरेज में लिखो
कि वहां पर कितने आरएनए पॉलीमरेज हैं? 3 आरएनए पॉलीमरेज है। यहाँ पर कितने आरएनए पॉलीमरेज हैं? 5 आरएनए पॉलीमरेज। सर थर्ड पार्ट बोल रिपीट बच्चे। अरे आरएनए पॉलीमरेज वाला नेक्स्ट है ना, कि उसके अंदर आरएनए, प्रोकैरियोट्स के अंदर सिंगल आरएनए पॉलीमरेज, यूकैरियोट्स के अंदर 3 आरएनए पॉलीमरेज, 1 2 एंड 3। वन कोड्स फॉर RRNA, 2 कोड्स फॉर mRNA, 3 कोड्स फॉर tRNA। ठीक है, और बताओ और क्या रह गया? आरएनए पॉलीमरेज हो गया। नाउ देयर इज अ डिफरेंस कॉल्ड एक्सोन एंड इंट्रोन। ठीक है, राइट डाउन। इन प्रोकैरियोट्स in prokaryotes there is no introns at all, but in eukaryotes axons are interrupted by introns। yes, सर रिपीट करना। बेटा इतनी एनर्जी नहीं बचती कि बार बार रिपीट कर सकूं। वही तो बोला है कि इधर तुम लिखोगे कि यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक्सोन्स हैं प्रोकैरियोट्स में, लेकिन यूकैरियोट्स में क्या है, एक्सोन प्लस इंट्रोन दोनों है। प्रेजेंस ऑफ, बिल्कुल सही बात है। पॉइंट में तुम्हें बताना भूल गया, इंट्रोन्स का प्रेजेंस क्या इंडिकेट करता है कि आज के जमाने में, मतलब जो बैक्टीरिया के अंदर फंक्शंस थे वो आज के जमाने में हमारे अंदर नहीं है। मीजोजोम्स हमारे अंदर नहीं है बट बैक्टीरिया के अंदर थे। so there are so many things which are present in bacteria but not present in our cell। ठीक है, that's why there is a presence of introns, है ना, कि कुछ ऐसे फंक्शंस थे जो आज हमारे अंदर नहीं है, तो वो खाली एक रेमिनेंट बन के रह गए हैं जिन्हें रिमूव करना पड़ता है। समझ में आ गया? जिनका हमारी सेल में कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। पहले यूज था, प्रोकैरियोट्स में यूज था, फिर इवोल्यूशन हो गया तो फिर यूज खत्म हो गया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। so there are so many things which are not present in our our body but present in our ancestors। ठीक है, so these introns represent the ancestral characters basically। ठीक है, कि there are some characters which are expressed in our ancestors but not expressed in ourselves। okay, अरे बोलो, अरे Yes, बोलो sir. यार। यस सर। चलो ठीक है।